हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वायु परागण। किसमें वायु परागण? मक्के में। तो सबसे पहले हम जानते हैं परागण क्या है, तभी तो हम वायु परागण पढ़ेंगे। ये आपको पता है वायु परागण किसका प्रकार है? ये है पर परागण का। पर परागण क्या होता है? जब एक ही जाति के दो पौधों के फूलों के बीच में परागण हो। परागण भी आपको पता होगा, मतलब पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लिया। तो अब हम पर परागण में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वायु परागण। और वायु परागण, जब वायु के माध्यम से परागण होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? वायु परागण। भाई, एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल तक जाने के लिए परागण को किसी न किसी रास्ते की आवश्यकता होगी, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो ये माध्यम क्या है? यहाँ पे वायु। मतलब वायु के रास्ते जब परागण दूसरे पौधों के फूल पर पहुंचता है तो आपका क्या कहलाता है? वायु परागण। तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है दोस्तों? मक्के में वायु परागण। मक्का का पौधा तो आप सभी ने देखा होगा कैसा होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका मक्के का पौधा। ठीक है, ये और इसका जो सबसे ऊपर कलंगी जैसा भाग होता है ना, सबसे ऊपर, सबने देखा होगा। तो ये आपका कहलाता है नर भाग और ये आपका कहलाता है मादा भाग। और यही जो नर भाग है, इसमें असंख्य छोटे छोटे क्या होते हैं? पराग कण। ठीक है, और ये साइड से ये जो निकला हुआ भाग है, ये आपका क्या कहलाता है? मादा भाग, जिसमें ये बाल जैसी संरचना होती है। गाँव में जो बच्चे रहते होंगे उनको पता होगा। बच्चे इससे खेलते भी बहुत हैं। इसको बोलते हैं ये किसका? बुढ़िया का बाल है, क्योंकि थोड़ा गोल्डन टाइप का होता है ना, इसको बुढ़िया का बाल बोला जाता है गांव में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं ये क्या है, कैसे इसमें परागण होता है। तो देखिए, मक्के के पौधे में पुष्पक्रम, यहाँ पे ये बता रहा है कि मक्के के पौधे में नर पुष्पक्रम शिखर, शिखर मतलब ऊपर स्थित होता है, तथा मादा पुष्पक्रम पत्ती के अक्ष पर, ये पत्ती के साइड से ये निकला हुआ होता है। मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है जो पृथुपर्ण से ढका रहता है। अब मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी, अब ये स्थूल मंजरी क्या है या स्पेडिक्स क्या है? तो दोस्तों, ये एक प्रकार का पुष्पक्रम होता है। पुष्पक्रम मतलब पुष्प जिस क्रम में लगे रहते हैं उनका एक क्रम बताता है, जिसमें एक मोटा मांसल पुष्पदंड होता है। आपने देखा है ना कि मक्के से अगर हम दाना निकाल लेते हैं तो बीज का एक मोटा डंडे के समान क्या होता है? पुष्पदंड। किसमें होता है? मक्के में, जिसमें छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं। जिसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं, जो चमकदार पत्ती नुमा संरचना से घिरा रहता है। ये जो पुष्पदंड है, चारों तरफ से, शुरुआत में अगर आप मक्के के ये मादा पार्ट को खोलोगे तो इसमें बीज नहीं रहेंगे, केवल क्या रहेगा? पुष्पदंड, जो किससे घिरा रहता है? पत्ती नुमा संरचना से। और इसी पत्ती नुमा संरचना को दोस्तों स्पैथ या पृथुपर्ण बोला जाता है। ये जो पत्ती नुमा संरचना से पुष्पक्रम ढका रहता है ना, पुष्पदंड, यही आपका क्या कहलाता है? पृथुपर्ण, या इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पैथ। और ये जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, ये हल्की चमकीली होती हैं। आप अगर मक्के के पौधों में देखो, केला के पौधों में देखो, तो ध्यान रखना, इसमें स्थूल मंजरी आपका क्या पाया जाता है? मादा वाला भाग। ठीक है, स्थूल मंजरी का मतलब समझ में आ गया कि पुष्पदंड जो मोटा मांसल होता है और जिसमें छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं, और ये चमकीली पत्तियों से, पत्ती नुमा संरचना से घिरा रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मादा पुष्प में रेशमी धागे के समान 25 से 50 सेंटीमीटर लंबी वर्तिकाएं होती हैं। मतलब ये जो धागे के समान, जिसको अभी हम बुढ़िया का बाल बोल रहे थे, तो ये धागे के समान संरचनाएं 25 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और इन्हीं को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? वर्तिका या स्टाइल बोला जाता है। ठीक है, जो गुच्छे के रूप में पृथुपर्ण से बाहर निकलकर हवा में लटकी रहती हैं।
नर पुष्प बहुत छोटे होते हैं, इनके केसरों में असंख्य परागकण भरे होते हैं, जबकि ये तो हवा में लटकी रहती हैं, लेकिन जो नर पुष्प है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और असंख्य परागकण इसमें भरे रहते, बहुत सारे इसमें परागकण पाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। पराग कोशिकाओं के फटने पर परागकण बाहर निकलते हैं और वायु के झोंके के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं। तो जब ये पराग कोश पूरी तरह से फट जाते हैं तो ये परागकण बाहर आ जाते हैं, और जब बाहर आएंगे और हवा का झोंका जब चलेगा, हवा जब चलेगी तो ये इधर उधर उड़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। और उड़कर फिर ये कहाँ पहुंचते हैं, उसी पौधे के मादा पुष्प पे नहीं पहुंचेंगे, दूसरे पौधे, मतलब उड़ेंगे तो जरूरी थोड़ी ना कि नीचे गिरे, उड़ेंगे तो वो साइड से गिरेंगे, तो दूसरे पुष्प के किसमें पहुंचते हैं, दूसरे मक्के के पौधे के पुष्प पर, मादा पुष्प पर पहुंचते हैं, और वहां पे परागकण की क्रिया होती है। इस प्रकार का परागण वायु द्वारा संपन्न होता है। परागकणों का अधिकांश भाग हवा में उड़कर नष्ट हो जाता है, मतलब अधिकांश भाग हवा में उड़कर नष्ट हो जाएगा, कुछ भाग इन मादा वर्तिकाग्र पे पड़ेगा और यहाँ पे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस तरह मक्के में आपका क्या पाया जाता है, वायु परागण। हवा के द्वारा इनके परागकण एक मक्के के पौधे से दूसरे मक्के के पौधे में जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि मक्के के पौधे में किस किस तरह से परागण की क्रिया संपन्न होती है।